दिल्ली के जंतर मंतर पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के प्रदर्शन को आज 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। जहां पहलवानों को देश भर के लोगों से समर्थन मिल रहा था, वहीं खाप पंचायतों और किसानों के समर्थन से भी आंदोलन को मजबूती मिली है। अब फेडरेशन ने एक अहम फैसला ले लिया है, जिसका असर पहलवानों के धरना प्रदर्शन पर तो पड़ेगा ही, लेकिन इसका असर बीजेपी पार्टी पर भी देखने को मिल सकता है। कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। इंडियन ओलंपिक संघ यानी IOA ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ आउटगोइंग ऑफिसर्स बियरर्स पर 13 मई को ही आर्थिक कामकाज पर रोक लगा दी थी। यानी इससे ये तो साफ है कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख नहीं रहे। वहीं इंडियन ओलंपिक संघ का ये फैसला जंतर मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों के धरने के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। एक ऑफिशियल बयान जारी कर IOA ने कहा कि WFI से सभी दस्तावेज, खातों और विदेश में होने वाले या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भेजे जाने वाली एंट्री का लॉगिन, वेबसाइट संचालन तत्काल सौंपने को कहा गया है। साथ ही IOA ने अपने बयान में कहा है, भारतीय कुश्ती संघ के निर्वर्तमान पदाधिकारियों की अब महासंघ के किसी भी काम में कोई भूमिका नहीं होगी। तदर्थ समिति ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि IOA की ओर से नियुक्त तदर्थ समिति खेल संहिता के तहत राष्ट्रीय खेल महासंघ के सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारों को निभाएगी। लेकिन इस फैसले का बीजेपी पर क्या असर देखने को मिलेगा, ये जानने से पहले आपको थोड़ा हम फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह कासरगंज सीट से सांसद हैं। वह 3 अलग अलग संसदीय सीटों से जीत चुके हैं। अब साल 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। बृजभूषण साल 1991, 1998 और 1999 में गोंडा से जीते थे, जिसके बाद साल 2004 में बलरामपुर यानी अब जिसे श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है, वहां से भी जीते थे। हालांकि साल 2008 में न्यूक्लियर डील के वक्त बीजेपी छोड़कर सपा के पाले में गए और मनमोहन सिंह सरकार बचाने की उनकी भूमिका रही थी। पार्टी बदलने के बाद भी उनके जन समर्थन में कमी नहीं आई और साल 2009 में सपा में रहकर भी कासरगंज सीट से भी जीते। इसके बाद साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वापस बीजेपी में लौटे। फिर साल 2014 और 2019 में बीजेपी से कैसरगंज सीट से जीत दर्ज की। यानी बृजभूषण शरण सिंह का कुल मिलाकर श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और कैसरगंज सीट पर सीधा असर है। बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सीट की बहुत अहमियत है। ऐसे में वह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कदम उठाने में हिचक रही है। वहीं अब 2024 के चुनावों में बीजेपी उन सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है जहां सपा का दबदबा रहा है, जैसे मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़ और रायबरेली। ऐसे में अगर बृजभूषण सिंह पर कोई सख्त एक्शन होता है या पार्टी से बाहर होते हैं तो बीजेपी के लिए अवध क्षेत्र की कई सीटों पर मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में सपा को टक्कर देना तो दूर, ये सीटें भी हाथ से निकल सकती हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। वहीं राम मंदिर आंदोलन के दौरान आडवाणी की रथ यात्रा में अयोध्या और आसपास के इलाकों में सक्रिय रहे थे। 1991 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उन पर 34 केस दर्ज थे। बृजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी एक्शन लेती है तो उसके ऊपर राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सवाल उठने लगेंगे। ऐसे में उन सांसदों पर भी विपक्ष आक्रामक होगा जो दागी हैं और जिनके ऊपर छोटी या बड़ी अदालतों में केस चल रहे हैं। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।